नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज 8 है 8 ऑफ अगस्त 2022, यानी कि जो हम 8 पोर्टल कहते हैं उससे रिगार्डिंग आज की एनर्जी चेक इन होगी। तो आज आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनके थॉट्स हैं इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन पे, ठीक है? या आज के पूरे दिन बेसिकली क्या एनर्जी फॉर्म रही है, क्या थॉट्स रहे हैं। बिकॉज आज 8 पोर्टल है तो डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट हुआ होगा, एनर्जी चेंज हुआ होगा। तो आज का पूरा दिन कैसा रहा है उनका एनर्जी बेस्ड पर, एनर्जी सिचुएशंस के बेसिस पे, ठीक है? आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर उन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं, क्या सोचे हैं। ये रीडिंग्स हर एक पे एप्लीकेबल होगी, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी सबसे पहले कि आपको लेकर क्या चल रही हैं इनकी फीलिंग्स, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रही है इनकी फीलिंग्स। ओके, तो पहला ही कार्ड आपका 2 ऑफ कप्स का आया। ओह माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव सन एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। वाओ, पहले ही कॉम्बिनेशन आपका इतना ब्रिलियंट आया है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ देखना चाहते हैं। इनकी फीलिंग ये है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश एंड हैप्पी, चेयरफुल रहते थे। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप कायम करे हुए थे, ठीक है? इनको कभी भी आपके साथ ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि सिर्फ़ यही हैं जो इस एनर्जी, मतलब इस कनेक्शन में एफ़र्ट कर रहे हैं। इनको आपके साथ कभी अकेलापन फ़ील नहीं हुआ। इनको कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि अकेले ही बेचारे इतनी मेहनत करे जा रहे हैं, इतनी एफ़र्ट्स करे जा रहे हैं, इतनी कोशिशें करे जा रहे हैं और सामने से कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये वाली चीज़ इनको कभी फ़ील नहीं हुई। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पहले भी मैरिज करना चाहते थे। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन पहले भी आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको करना चाहते थे। ओके, वी हैव हर्मिट एज़ वेल, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शादी से रिलेटेड बहुत सारी कन्वर्सेशंस रही होंगी एक दूसरे के साथ। हो सकता है कमिटमेंट्स भी रहे हों आपस में, आप दोनों ने बहुत कुछ ड्रीम्स देखे हों कि शादी के बाद ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरीके से। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल है ये। बट किसी कारणवश आप दोनों का शादी नहीं हो पाया या आप दोनों का कमिटमेंट नहीं आप दोनों के बीच में हो पाया। लेकिन डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में आप और आपके पर्सन दोनों ही कमिटमेंट चाहते थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास, देखिए 7 ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, चीयरफुल है। ये पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके, कनेक्शन को लेके क्या है, इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये इस कनेक्शन का एक पार्ट था जो ख़त्म हुआ है, ठीक है? इस कनेक्शन में अभी भी इक्वल गिव एंड टेक बचा है, इस कनेक्शन में अभी भी स्ट्रेंथ बची है, अभी भी कैलिबर बची है। ये इस कनेक्शन को अभी भी प्रॉस्परस मानते हैं, इस कनेक्शन को अभी भी डेवलपमेंट से भरा हुआ मानते हैं। इनका मानना है कि अगर ये कोशिश करें, अगर ये एफ़र्ट करें तो ये इस कनेक्शन के अंदर फिर से जान फूँक सकते हैं। इस कनेक्शन को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, इस कनेक्शन के अंदर फिर से जी सकते हैं, इस कनेक्शन को मैरिज तक, कमिटमेंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है? इनका ये मानना है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको बैकस्टेप करा है, बिट्रे करा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो रही हो,
ठीक है। या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट इश्यूज़, कमिटमेट फ़ोबिया रहे हों जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हो या आगे नहीं बढ़ा हो। लेकिन इनको ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइन एंड इन ट्यून्ड कनेक्शन लगता है। इनको ये चीज़ लगती नहीं है कि कनेक्शन एंड हो चुका है, इसका ख़त्म हो चुका है। इनको लगता है कनेक्शन फिर से इनकी लाइफ़ में आएगा, आप फिर से इनकी लाइफ़ में आओगे और आप दोनों फिर से पहले की तरह रहना शुरू करोगे, आप दोनों फिर से एक-दूसरे के साथ रहना शुरू करोगे। इनकी फीलिंग्स भी आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है? ये आपके साथ हैप्पी, चीयरफुल एंड कंटेंटेड फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जितने वक़्त भी आपके साथ रहे हैं, बहुत इक्वल गिव एंड टेक पे रहे हैं। ये आज भी आपके साथ बिताए हुए हर लम्हा, हर मोमेंट को याद करते हैं, ठीक है? हो सकता है ये काफ़ी टाइम से आप सिंगल हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, वो यही आ रही है कि ये पर्सन या तो सिंगल है या फिर अगर ये किसी के साथ हैं भी रिलेशनशिप में, तब भी इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही सिंगल ही हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन में यही है, एफ़र्ट करे जा रहे हैं, यही है, इनपुट करे जा रहे हैं, सामने वाला पर्सन इतना रेसिप्रोकेट नहीं करता। या हो सकता है कि वहाँ से एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाया, ठीक है? वो कनेक्शन अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन उनका कहीं किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाया। बिकॉज़ इमोशंस तो यहाँ पर तो इनके साथ कनेक्टेड है। ओके, आई एम गेटिंग अ चैनल्ड सॉन्ग फॉर सम ऑफ यू, लव मी लाइक यू डू, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप दोनों ने कभी मिलके सुना हो या फिर आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ सॉन्ग, ओके? पर ख़ैर यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आप दोनों वापस यहाँ पर चाहते हो। केवल आप ही, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर डेफ़िनेटली एक एनर्जी चाहते हैं कि ये वापस आपके पास आएँ, वापस आपके साथ कोरिलेट करें। एक बार फिर से इस रिलेशनशिप को जिया जाए, एक बार फिर से इसके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन करी जाए और इस बार ये किसी भी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। क्योंकि पुराना जितना भी प्रॉब्लम हुई थी, जितनी भी दिक्कतें हुई थी, जो भी वजह से हुई थी, ये उस चीज़ को समझ चुके हैं। हो सकता है ये आपके साथ कुछ वर्बली बहुत बिटर कर दिए हों, कुछ इन्होंने आपको ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से ये हर्ट हो गए हों, या आपने इन्हें बोल दिया हो जिसकी वजह से ये हर्ट हो गए हो, या इन्होंने आपको बोल दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे वर्बल आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं कि आप वर्बली एक-दूसरे के साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं, झगड़े हुए हो सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो सकती है, आसपास के सिनेरियो की वजह से आपस में कुछ मिसजजमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सब कुछ जानते-बूझते हुए इन्होंने आपको छोड़ा था या ब्लॉक किया था, बैक स्टेप किया था, इस तरीके से। बट ये आपकी नॉलेज को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर, आपके तजुर्बे को लेकर, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसे आप हो, ठीक है? जैसे शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग पर्सनालिटी के आप हो, उस तरीके से ये आपको देखते हैं, ठीक है? और ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? सन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये डेफिनेटली आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एज अ परफेक्ट पार्टनर आपको देखते हैं, एज अ मैरिज पार्टनर आपको देखते हैं, ठीक है? एज अ परफेक्ट पार्टनर, एज अ मैरिज पार्टनर, जिनके साथ ही शादी में आना चाहते हैं, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जिनके साथ ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड चीयरफुल रहते हैं, जिनके साथ ही अपना यू नो चाइल्ड साइड भी शेयर करते हैं, ठीक है? हो सकता है आपको इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, या बहुत सारे ऐसे अपने डीप सॉरोज़ शेयर करें, अपने डीप हर्डल्स शेयर करे हैं, जो इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं करे, ठीक है? एंड इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपके साथ और ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड हुए हैं, और ज़्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपका और इनका दोनों का एक जैसा पास्ट रहा हो। जैसे आपका इनका ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, या आप दोनों डिवोर्सी हो, या आप दोनों ही किसी न किसी ट्रैजिक या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिजेस से निकले हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। आप दोनों ने ही वर्बल अब्यूज़ देखा हो अपनी लाइफ़ में। ये पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अब, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लगता है पहले ये जैसे थे, ये उससे बहुत कुछ बदल गए हैं। ये अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं है, ठीक है? मतलब काफ़ी कुछ चेंज है इनके अंदर, इन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया है, काफ़ी कुछ बदला है। एंड ये बदला क्यों है? आप जैसे ही इनकी लाइफ़ से गए थे, जैसे ही इस कनेक्शन को
जैसे ही कनेक्शन ब्रेक हुआ था इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, या अगर आप ऑलरेडी भी कांटेक्ट में हो तो जैसे ही आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव होना चालू हुआ, इन पर्सन ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी स्टार्ट करी, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई या तो ऐसे कनेक्शन में थे जिसमें उन्होंने बैक स्टेप देखा, या अगर ये आपसे आपको थर्ड पार्टी या आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाले थे, तो इस जगलिंग के बाद, इस बैक स्टेपिंग के बाद इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, या सर्कमस्टांसेस की वजह से इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर खुद किसी ना किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं, तो वहाँ से जब बाहर निकले हैं, जब किसी ऐसे कनेक्शन से निकले हैं जिसमें इनका दिल टूटा, जिसमें इनको तकलीफ़ हुई, उसके बाद से इन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस किया, सेल्फ चेंज किया, एंड उसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ अपने अंदर बदलाव किया है। ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग एंड लविंग है, एंड ऊपर से ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इनके मन में आपके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। अब ये केवल आपको यही नहीं चाहते कि केवल आप ही एफ़र्ट करो, केवल आप ही आगे बढ़ो, आप ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, नहीं। ये अपने साइड से भी एफ़र्ट्स करेंगे, अपनी साइड से भी आगे बढ़ेंगे, अपनी साइड से भी आपकी तरफ मूव करना चाहेंगे। एक नई शुरुआत ये आपसे माँगना नहीं चाहेंगे, ये उसे अर्न करना चाहेंगे, ठीक है? दोनों में फ़र्क है यहाँ पर, मैं आपको बोलती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आपके सामने आ जाएँगे, आपको बोलेंगे कि नहीं, नहीं मेरा नेचर बहुत बदल गया है, मेरा स्वभाव बहुत बदल गया है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है? एंड ये कनेक्शन मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं इस कनेक्शन को समझ गया हूँ, एंड मैं मतलब एक और चांस चाहूँगा, मैं एक और बार इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ये प्रूफ़ करेंगे उस चीज़ को। ये अर्न करेंगे उस ट्रस्ट को, ये अर्न करेंगे उस लव को, अपने पेशेंस के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपने डेडिकेशन के थ्रू ये कमिटेड रहेंगे अब, ठीक है। हो सकता है पहले ही कमिटेड नहीं रहते होंगे, पहले ही थोड़ा सा ईज़ी गोइंग एनर्जी में थे, ठीक है। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अब ये बहुत कमिटेड हैं, बहुत सीरियस हैं, बिकॉज़ ये यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ लॉन्ग टर्म में, रिलेशनशिप में, मैरिज में चाहते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मिले हों, आप दोनों किसी इंटरनेशनल टूर्स, ट्रिप्स इसके थ्रू मिले हों, ठीक है, या नेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स, ट्रैवलिंग के थ्रू आप दोनों मिले हों, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू ये आपके वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आप दोनों एक ही वर्क, एक ही प्रोफेशन से हो, बैकग्राउंड एक है, एक कोलीग, एक कॉलेज रहा है, एक स्कूल रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके फैमिली फ्रेंड्स के टर्म्स में हो सकता है, ठीक है, फैमिली नोन है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली के थ्रू मिले हैं, ओके, फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ये आप ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब आप दोनों अलग अलग कंट्री में रहते हैं, या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, या एक नॉर्थ इंडियन, एक साउथ इंडियन, इस तरीके से आप हो सकते हो, ठीक है। मतलब डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, आप डिफरेंशिएट करते हो एक दूसरे से। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नए स्टार्ट तो चाहेंगे, कोई जगलिंग की एनर्जी या पास्ट की कोई भी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहेंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं कैरी करना चाहेंगे। ये फिर से इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन इस बार ये उसे प्रूफ करके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आके कह देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली आप इन पर्सन से सुन सकते हो कि यहाँ पे कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वे में आपको चीज़ें डिलीवर करने के लिए आ सकते हैं, बिकॉज़ ये आपसे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपसे मिलने के लिए भी आना चाहते हैं, ठीक है? ये आपसे मिलने का आपका बहुत मन है, ठीक है? इनका आपसे मिलने का बहुत मन है। आपसे मिलना या आपसे बात करना या आपसे कम्युनिकेट करना बेसिकली। हो सकता है कि ये आपको कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हो, ठीक है? लाइक कॉल करी, कट कर दी, कॉल करी, कट कर दी, इस तरीके से भी हो सकता है। बिकॉज़ इनका बहुत बहुत ज़्यादा एक अंतर्मन से इनकी चीज़ है कि इन्हें आपको कम्युनिकेट करना है, इन्हें आपसे बात करनी है, शेयर करना है। आप इनके लिए एक अच्छे मेंटोर की तरह भी हमेशा वर्क कर रहे हो, बिकॉज़ आपने इन्हें हमेशा गाइडेंस दी है, सही-गलत के अंदर बताया है। हो सकता है आप दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग रहा है, आप दोनों का नज़रिया एक दूसरे से अलग रहा है, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करना सीखा है। ऐसा नहीं है कि आपका व्यू पॉइंट अलग है, इनका व्यू पॉइंट अलग है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उस चीज़ पे। हाँ, कभी-कभी आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली होती होगी। लेकिन मोस्टली जो आप है वो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करना सीखें, एक दूसरे को ग्रो करना सीखें, ओके? इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत बहुत पॉज़िटिव मुझे यहाँ पे लग रही है, ऐसा कुछ
ट्रैजिक या नेगेटिव नहीं है। अगर आपने इनको बैक स्टेप करा है तो ये उस बात से डिसहार्टेंड है, ठीक है। इनको कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़ियर हो सकता है, पेन हो सकता है कि आप दोबारा से बैक स्टेप ना करो। एंड अगर इन्होंने आपको करा है तो भी ये इस बात से डिसहार्टेंड है। एंड बहुत लंबा इन्होंने जो है वो चेंजिंग पीरियड इनका रहा है, ठीक है। मैं लंबा मतलब मैं टाइम के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ कि बहुत लंबा मतलब टाइम के बेसिस पे, मैं यहाँ पे स्ट्रगल के बेसिस पे कह रही हूँ। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स देख लिए, चाहे वो इनके 1 हफ्ते के अंदर रहा हो, चाहे वो 1 महीने में, चाहे वो 1 साल में, चाहे वो 10 साल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्ट्रगलिंग बेसिस इन्होंने काफ़ी देखा, स्ट्रगल काफ़ी देखा उसके बाद से। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये 8 पोर्टल ने कहीं न कहीं इनके मन के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, वो बूम करी हैं, ठीक है, वो ग्रोथ करी हैं। इनको उस चीज़ का एहसास हुआ है कि आपके साथ जितने भी इन्होंने पल बिताए हैं, वो कितने कितने खूबसूरत, लाइक कितने चीयरफुल रहे हैं, हैप्पी रहे हैं। देखिए शिप की एनर्जी है, मैंने कहा था ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है ये ओवरसीज़ रहते हों, आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री से दूसरी कंट्री में रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल कपल्स भी लग रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों अलग-अलग नेशन से हो या अलग-अलग नेशन में रहते हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। नेटिव्स आप कहीं और के हो। ओके, वी हैव लेडी। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ लेकर आपके पास आना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट लेकर आपके पास आना चाहते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि पर्सन खुद अपने हाथों से आपको कुछ गिफ्ट बनाकर सेंड करे। ओह माय गॉड, वी हैव बियर एंड वी हैव स्टार, योर विश इज गेटिंग फुलफिल्ड। आप भी शायद इन पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते थे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैरिज के ही सपने देखे हैं। ख्वाब जो हैं आप दोनों के वो शादी के ही रहे हैं। हो सकता है आपस की जो डिस्कशन है वो शादी तक भी पहुंची हो एंड देन चीज़ें ख़त्म हुई हो, ख़राब हुई हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में मैरिज तक का डिस्कशन हुआ है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोची गई थी रिलेशनशिप्स, लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाई चीज़ें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। ओके, वी हैव, देखिए वी हैव जेंटलमैन, वी हैव लेडी एंड वी हैव अ चाइल्ड। जेंटलमैन, लेडी एंड चाइल्ड, अमेजिंग। आप दोनों में से कोई लोग सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली आप दोनों यहाँ पर एज अ डिवाइन कपल है एंड मे बी यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल चाइल्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। ये फ्यूचर में भी हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल सा कोई चाइल्ड हो या स्पेशल कोई चाइल्ड हो। इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आप सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, ठीक है, एंड वो चाइल्ड एक्सेप्टेंस आपको यहाँ पे मिले, वो लव केयर चाइल्ड का वो यहाँ पे मिले। एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन एंड यू गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। द वे दे फिट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों परफेक्ट पार्टनर्स हैं एक दूसरे के लिए, सोल पार्टनर्स हैं, डेस्टाइन पार्टनर्स हैं, इस तरीके की एनर्जी आप दोनों की। एंड ये उसी चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से किसी एक को अपना इनर चाइल्ड वूंड हील करने की ज़रूरत है। मतलब बचपन में जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी, जो नेगेटिविटी आप लोगों ने देख रखी है, उन चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चाइल्डफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आपकी विश थी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आप चाहते थे कि आपको ये कमिटमेंट मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिले और वही चीज़ आपको मिल रही है एंड शायद आप उसको ग्रैब करोगे, ठीक है। आप उसको जाने नहीं दोगे अपनी लाइफ से, या आप उसको जाने नहीं दोगे अपनी लाइफ से, आप उसको ग्रैब करोगे, आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे एंड यू विल फील वेरी सेफ, ठीक है। जो यहाँ पे रहेगा वो ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आप उस चीज़ को फील करोगे कि कहीं फिर से झूठ ना बोल दे, धोखा ना दे दे या छल ना ले, नहीं, आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन का थॉट, ये पर्सन की पूरी थिंकिंग बहुत कुछ बदल गई है। ओके, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कमिटेड एनर्जी है ये। ओके,
परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी। एंड विद द शिप एनर्जी डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या लव मैसेजेस हैं। मैं लव मैसेजेस लूँगी, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। आपके लिए कुछ स्पेशल लव मैसेजेस या यूनिवर्सल मैसेजेस जो इस कनेक्शन को लेकर आ सकते हैं। Okay, let me just pull some cards for you. We have wait. Sorry. Wait. Don't rush into it. Allow nature to take its course. इंतज़ार कीजिए, एकदम से मतलब बहुत तेज़ी से मत भागिए। नेचर को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है? ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, वी हैव when you pass from this world you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love। तो जब आप इस ब्रह्मांड से जाते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा पाते सिवाय अपने सोल के और उन मेमोरीज़ के जो आप क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छी याद इनके साथ हमेशा अपने दिल से लगा के रखें, बिकॉज़ शायद ये भी आपकी बहुत अच्छी-अच्छी यादें, अच्छा-अच्छा मोमेंट्स याद कर रहे हैं, ठीक है? Then we have don't make decision based on guilt of what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। ये मत सोचिए कि गिल्ट की वजह से ही आपको एक ये चीज़ करनी चाहिए, इस वजह से आप वो चीज़ कर रहे हो। आप अपने साथ ट्रू रहोगे तो फिर रिलेशनशिप में भी ट्रू रहोगे। Then we have surrenders। At time we must surrender the old before समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। यहाँ पर भी आपको ये बोला गया है कि रश मत कीजिए। यहाँ पर आपको सरेंडरेंस की एनर्जी फॉलो करने को कहा गया है कि पुराना जो कुछ भी है, पुराने थॉट्स हैं, पुरानी फीलिंग्स है, उसको सरेंडर कर दें और नए को अपनी ज़िंदगी में आने दें। चीज़ों को लेट गो करना सीखें, ऑटोमेटिकली सब कुछ वर्क करेगा आपकी लाइफ में। देन वी हैव ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू एक्सेप्टेंस। मैंने कहा था आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है इन पर्सन की, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अकर हुई है वो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस की ही वजह से हुई है। एक बार अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी करंट सिचुएशन को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।